वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज विद 30K कैपिटल डे 17 के पीएनएल वीडियो में। सो धीरे धीरे हम डे 30 के क्लोज आते जा रहे हैं और देखेंगे तो धीरे धीरे हमें लॉस बढ़ता जा रहा है हमारा। सो ऐसा नहीं है, बीच में मेरा प्रॉफिट का भी सीरीज़ आया था और प्रॉफिट का सीरीज़ वापस से आएगा नेक्स्ट मंथ। हमारा नेक्स्ट मंथ कल से चालू हो जाएगा। आज मैं बना रहा हूँ वो तो 1 दिसंबर ही है और नवंबर हो चुका है ख़त्म। मैं रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ और कल सुबह मैं ये अपलोड कर दूँगा। आज वीडियो जो अपलोड हुई है आज सुबह होनी थी, वो लेट से हुई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वाईफाई थोड़ा ख़त्म हो चुका था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। रिचार्ज लेकिन हो गया तो मैंने अपलोड कर दिया। सो ज़ीरोधा के डैशबोर्ड पर हम आ चुके हैं। सो देखते हैं कि यहाँ हमारा 10.33 के बैलेंस दिख रहा है हमें। आज पोजीशंस में 475 का लॉस हुआ है और ये प्योरली आज मेरी गलती मैं कहूँगा। मेरे को बस 2 कन्विक्शंस दिख रहे थे अपने साइड में और अपने अगेंस्ट में मुझे 5 से ज़्यादा कन्विक्शन दिख रहे थे, मैंने फिर भी ट्रेड लिया था। ये प्योरली मेरी गलती है, उसके लिए क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने लॉस को लिमिट में ही रखा हुआ है, कोई लिमिट से एक्सीड नहीं होने दिया है। कल जैसे हमें 725 का लॉस हुआ था, सो उस तरह से एक्सीड नहीं होने दिया है मैंने। सो हमने बाई किया था 176.40, सेल किया है 166.90। सो चलते हैं धन के चार्ट पर तो देख सकते हैं निफ्टी में कुछ इस तरह से मोमेंटम चल रहा था। ठीक है, ये था कल का मार्केट जो स्लोली करके ऊपर तक गया और देख सकते हैं क्या करेक्शन आया है। ठीक है, एकदम प्रॉपर करेक्शन। मैंने इसीलिए ये दोनों लेवल्स मार्क करके रखे हुए थे। 50% का लेवल है ये वाला। हाँ, ये जो फिबोनाची का लेवल होता है वो मैंने सुबह जब मार्केट को मैं देख रहा था तो मैंने मार्क करके रखा था, ये देखिए। तो इसी तरह से कुछ लेवल्स थे। थोड़ा सा अभी करेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। सॉरी, ये यहीं तक है, वो गैप अप का है। आज का मार्केट यहीं तक है, वही तो सोचा मैं करेक्शन क्यों नहीं है इसमें। सो 0.50 का ये लेवल था, यहीं से सपोर्ट लिया है। मेरे को पता था कि यहाँ से सपोर्ट लेगा तो बुलिश रहेगा। ये था मेरा पहला कन्विक्शन। और अब मैं बताता हूँ मेरा दूसरा कन्विक्शन क्या था ट्रेड लेने के लिए। मेरा दूसरा कन्विक्शन था जब ये यहाँ तक आया, यहाँ से सपोर्ट लेके हायर हाइज में जाने लगा, फिर से पुल बैक लिया तो मैंने इस एरिया में ट्रेड लिया कहीं। और उसके बाद ये वापस से यहाँ तक आया है 0.383638 जो भी लेवल है उसके आसपास, और फिर यहाँ से बाउंस बैक देके ऊपर गया हुआ है। सो आज का मार्केट कुछ अजीब बिहेव किया है, बिल्कुल मतलब जैसे कैसे कह सकते हैं, जैसे ट्रैप किया है बायर्स को पहले और फिर वापस से अपने साइड पर वापस चला गया है। सो अभी देखते हैं हम लोग प्रीमियम का चार्ट। सो ये रहा निफ्टी का चार्ट। जब मैंने ट्रेड लिया था वो कोई इस जगह पे था कहीं निफ्टी में, और प्रीमियम में देखिए यहाँ इस तरह से मैंने ट्रेड लिया था। 176.40 में उठाया था और अपना एसएल तो बहुत छोटा ही था। एसएल इसी कैंडल लो का था, यहीं तक का था, लेकिन वो डिले होकर के 166 रुपीज़ के आसपास कुछ कट गया था, कम ही था। 166.90 कुछ ऐसे ही था। हाँ, जो भी था, अपना 475 का कुछ लॉस ही है। सो मैं गलती यहाँ ये भी किया था कि मैं वेट कर रहा था। जब ये कैंडल लो के नीचे गया मैं वेट कर रहा था, यहाँ आया मैं वेट कर रहा था, यहाँ आया तो मैं देखा कि नहीं अभी से मोमेंटम बहुत तेज़ आ रहा है, तो मैंने यहाँ जा करके काटा, यहाँ काटा तो कुछ यहाँ बुक हुआ। सो इसी तरह से बिल्कुल बोरिंग बिहेवियर था मार्केट में। तो उसके बाद मैंने मतलब मार्केट को उतना ध्यान से देखा नहीं। और हाँ, तो अभी आप ये देख सकते हैं प्राइस का जो गैप है वो 5 रुपीज़ का गैप आपको दिख रहा होगा हर एक लेवल पे, जैसे 60, 65, 70, 75, 80, 85 ऐसे करके दिख रहा होगा। सो ये जो मोमेंटम देखिए बस आप, ये ऐसे चढ़ रहा है मार्केट, ऐसे गिर रहा है, फिर ऐसे चढ़ रहा है, और उसमें इस तरह का स्पाइक का कैंडल ये जो आ रहा है, ये लंबा सा स्पाइक वाला कैंडल। अब इस कैंडल के साथ कोई क्या ही मतलब किसी का क्या ही माइंडसेट जाएगा, काम करेगा। ये इतना नीचे आया तो सारे बायर्स को ट्रैप कर दिया, जो इस यहाँ EMA ब्रेक पर घुसे हैं, ये पुल बैक पर घुसे हैं, ये इनको ट्रैप करके सब कैंसिल खाया और फिर वापस से ऊपर। सो यही कल मेरे साथ हुआ था। सो इसी वजह से मैंने आज ये ट्राई किया था कि मैं अर्ली एंट्री बनाऊँगा, फिर यहाँ से वापस से स्पाइक के साथ बुलिश कैंडल क्लोज होगा। सो बहुत सारी गलतियाँ हैं। क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था, फिर मार्केट में इतना जल्दी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए था, डायरेक्शन को देख लेना चाहिए था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स थे जो मेरे को देखने चाहिए थे पहले। तो मैंने सिर्फ 2-3 कन्विक्शन देख करके ट्रेड उठा लिया था। और मार्केट बुलिश मोमेंटम कर रहा है तो मेरे को मतलब ग्रीडीनेस भी था।
सो इतने सारे फैक्टर्स थे और उसके बावजूद अपना ऐसे लिया है लगभग 475 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने सोचा एक ट्रेड लेने को, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, जो हम छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं वही अच्छा है बड़े प्रॉफिट्स के, मतलब उससे देखेंगे तो पर्सपेक्टिव से। तो बड़ा प्रॉफिट आपको महीने में एक बार होगा, महीने में 2 बार होगा, लेकिन अगर उस प्रॉफिट के चक्कर में आप अगर 700-700 500-500 रुपये का लॉस देते रहेंगे अगर छोटे अकाउंट से, तो बहुत प्रॉब्लम है उसमें। सो अब मैं उसे अवॉइड करूँगा और अपना वही छोटा स्कैल्प मोमेंटम वाला ये सब देखना है अपने को। हाँ, ऐसा नहीं है कि बड़ी ट्रेड नहीं करेंगे, वो ट्रेड लेंगे, लेकिन वो कन्विक्शन हमको देगा हमारा OI डेटा। आज के OI डेटा में मैं अभी तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। आज के OI डेटा मैंने जैसे ही ओपन किया सुबह सुबह पूरे सेलर्स ऐड रखे थे उसमें, पूरे सेलर्स, लेकिन फिर भी PCR 1.5 था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का। सो 1 से ऊपर है तो प्योर बुलिश है भाई, इसीलिए मेरा भी मतलब थोड़ा कन्विक्शन बुलिश साइड में था। जब मार्केट गिरने लगा अचानक से, तब मैं उसमें ट्रेड ढूंढने लगा बुलिश साइड के लिए। फिर जो देख सकते हैं जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, वो जब ये मार्केट ऐसे फॉल होने लगा नीचे नीचे, तो मैंने फिर वेट किया, फिर देखा कि नहीं मार्केट अब हायर राइज में जा रहा है, तो मैंने फिर यहाँ पुल बैक पर उठा लिया। और वो भी इस ग्रीन कैंडल के वजह से उठाया। मैंने सोचा कि ये ग्रीन बना है तो फिर इसका अगर हाई निकलेगा ना, मुझे तब ट्रेड उठाना था। ये मेरा सेटअप कहता है कि ये जब हाई निकले यहाँ पर, यहाँ कहीं हाई निकलता तो मैं ट्रेड उठाता, तो फिर गारंटी के साथ इतना सा ही मिलता, लेकिन मिलता ज़रूर। और SL भी अपना बस इसके नीचे रख सकते थे। ये फिर यहाँ तक आया है तो वो तो यहाँ तक आया है तो हमें फिर वैसे ही पता चल जाना चाहिए था कि इसको हाई को नहीं निकालेगा, और यहाँ तक आकर के हाई को निकालता है फिर तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। वही है, धीरे धीरे समझ रहे हैं मार्केट को। और दिसंबर अपना मतलब आखिरी महीना होगा, मैं मतलब पूरा अपना 100% दूंगा कि दिसंबर आखिरी महीना हमारे लॉसेस का। उसके बाद जनवरी से तो प्रॉफिट्स करने ही करने हैं किसी भी कीमत पे। छोटे छोटे सही जो भी होगा, जो भी सीखेंगे, पूरे दिसंबर में सीखने का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिट का सीरीज़ जनवरी से एकदम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेडिंग चैलेंज है, इसे मेरे को कैसे भी एंड करते करते भी या तो ब्रेक इवन या तो प्रॉफिट में ले आना है किसी भी तरीके से। सो अभी बचा है हमारे पास लगभग 13 डेज़, क्योंकि ये डे 17 का है। सो कल से मिला करके 13 डेज़, और दिसंबर के महीने में पूरे 20 डेज़ है मार्केट ओपन। सो 7 डेज़ अपना हटा देंगे दिसंबर में से, तो अपना 13 डेज़ अभी और है। आप लोग को वीडियो अपलोड करूँगा मैं 13 डेज़ के आगे तक। ओके, होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके स्क्रीन पर लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।